दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई पवित्र रिश्ता है तो वो माँ बेटे का है। माँ बेटे के अलावा अगर दुनिया में कोई रिश्ता पवित्र है तो कोई नहीं है। भाई बहन का भी इतना पवित्र रिश्ता नहीं है जितना माँ और बेटे का है। लेकिन इस दुनिया में ऐसी ऐसी कलयुगी माँ पैदा हो रही हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। माँ के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता कि कोई अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक करना चाहेगी। कोई माँ अपने बेटे के साथ गलत रिश्ता कभी नहीं रखना चाहेगी। माना अगर उसके तन की गर्मी भी अगर बढ़ रही है तो वो किसी और को जाकर देखेगी, बट अपने बेटे के साथ गलत रिश्ता कभी नहीं रखना चाहेगी। लेकिन आज का युग कलयुग है और कलयुग में पता ना क्या क्या गुल खिल रहे हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसे ऐसे कारनामे कर सकती हैं या कर रहे हैं। लोगों का क्या भरोसा, कौन सा कांड कब कर दें। और जब हमें सुनने को मिलता है तो हम भी हैरान रह जाते हैं, परेशान से होते हैं, यार ये कैसे हो गया, ये पॉसिबल था क्या। लेकिन है, हो रहा है, पॉसिबल है, तभी तो हम आपके सामने ये स्टोरी लेकर आए हैं। अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता तो हम क्यों इस तरह की घटना के बारे में आपको बता रहे होते। सो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं सान स्टार हाजिर हूं फिर से एक और क्राइम स्टोरी के साथ में। आज की जो कहानी है वो अमेरिका के ह्यूस्टन से है। तो यूं है कि चर्च के सामने एक लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ पाया जाता है। जब चर्च के आसपास के लोग उसको देखते हैं, जब उसको पहचानने की कोशिश करते हैं और जब उसको पहचानते हैं तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं। एक्चुअली में ये वो लड़का होता है जो करीबन 8 से 8 साल पहले गायब हो चुका था। 8 साल पहले लापता हुआ इंसान अचानक से चर्च के सामने पड़ा हुआ पाया जाता है बेहोशी की हालत में। स्थानीय लोग, जो चर्च के आसपास के लोग थे, वो फौरन ह्यूस्टन पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आती है और उसके होश में आने का इंतजार करती है और जब वो होश में आता है तब उससे कुछ पूछताछ करती है। जब वो पूछताछ करती है और उसके सामने जब वो तथ्य निकल कर आते हैं कि लड़का कहाँ गायब रहा, किसने किया था, तो वाकई पुलिस भी चौंक जाती है। लड़का बताता है कि उसकी माँ जेनी सेंटाना अपने बेटे को खुद ही कैद कर लेती है, जिसका नाम रूडी फरियास होता है। रूडी आगे बताता है कि माँ जेनी की ये इच्छा थी कि वो उसके साथ पति जैसा व्यवहार करे, वो उसका पति बन के रहे। जो उसका पति उसके साथ करता था वो सब उसका लड़का उसके साथ करे। जब लड़के को ये अच्छा ना लगा तो उसने उसको किडनैप कर लिया और रूडी का एक दूसरा घर जो ह्यूस्टन पूर्वोत्तर में होता है और उस घर में रख लिया जाता है। उसके बाद उसकी माँ उसके पास आती है और वो सब करने के लिए कहती है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। जब मैंने कोई बात उनकी न मानी तो मुझे यातनाएं दी गई, सताया गया, हारकर मजबूरन में मुझे वो सब करना पड़ा जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। उसकी माँ की इच्छा थी उसका बेटा उसका पति बनकर रहे, उससे शादी करे, उसे प्यार करे। लेकिन ये समाज इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता है। मेरी नजरों में ये रिश्ता एक पवित्र था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि समाज की नजरों में ये रिश्ता कलंकित हो। लेकिन माँ चाहती थी आपस में वो पति पत्नी की तरह रहें, इसलिए उन्होंने मेरा किडनैप किया और 8 साल तक लगातार वो मेरे साथ यही काम करती हुई आ रही हैं। जबकि रूडी फरियास की किडनैपिंग की रिपोर्ट भी उसकी माँ जेनी ने ही लिखवाई थी। जेनी ने कहा था कि उसका बेटा कुत्ते घुमाने गया था, उसके बाद वो लौट कर नहीं आया। कुत्ते तो लौट आए पर उसका बेटा कभी लौट कर नहीं आया। 8 साल बाद अचानक से उसका बेटा चर्च के सामने पाया जाता है। पुलिस वैसे इस बात से इनकार करती है कि ये जो है सही नहीं है, गलत है, क्योंकि एक माँ अपने बेटे के साथ में इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। अगर वो उसके साथ संबंध भी बनाना चाहेगी तब भी वो अपने बेटे का किडनैपिंग नहीं करेगी। कोई माँ अपने बेटे का किडनैप करना कभी नहीं चाहेगी और किडनैप करके इस तरह से रखना कभी नहीं चाहेगी। लेकिन जब रूडी फरियास ये कह रहा है तो पुलिस को भी यकीन करना पड़ रहा है।
कि हाँ, कहीं ना कहीं बात में सच्चाई भी है। पुलिस उस महिला को पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन महिला का ये कहना होता है कि वो अपने बच्चे के साथ में ऐसा क्यों करेगी। अभी कहानी थोड़ी उलझी हुई है, अभी तक तो किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। आगे क्या होता है वो आगे पता चलेगा। आपके हिसाब से क्या लगता है, एक माँ ऐसा काम कर सकती है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कर सकती है तो उसके लिए सजा क्या होनी चाहिए, और अगर बेटा झूठ बोल रहा है तो फिर उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए। यानी एक तो उसमें से झूठ बोल ही रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा किसी का दिल दुखाना नहीं था, और ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि समाज में जो घट रही घटना है उनसे सचेत रहें, बचकर रहें, होशियार रहें। समाज में बहुत बहुत घिनौने काम हो रहे हैं जिसे आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से भी परे के काम हो रहे हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत। खुश रहें, खुशहाल रहें।